हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक के आंसर की के बारे में बात करेंगे। ECO 309 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है जो 2025 में हुआ, यानी कि अभी आज का ही ये क्वेश्चन पेपर है। इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये वाला क्वेश्चन पेपर का आपका नाम रहेगा। तो जिन भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा अलग यूनिवर्सिटी से हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2024 का मैंने क्वेश्चन पेपर कराया है आपके, उस वाले क्वेश्चन पेपर में से इस वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं। सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जब मैं इस क्वेश्चन पेपर को अभी सॉल्व कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने अभी जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन वही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मैं बार बार यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा था कि मैंने कहीं मैं 2024 का पेपर तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बार बार इसको एक तरफा ना मैंने मैच किया इसको कि भैया हाँ ठीक है 2025 का ही है। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत खुशी हुई देख के कि यार चलो बच्चों का पेपर अच्छा जाएगा। चलो देखो, आप सभी अपने आंसर मैच कर लेना और कमेंट कर देना कितने आंसर आपने सही किए हैं, ठीक है। बाकी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला शारदा नहर परियोजना में शामिल नहीं है। शारदा नहर परियोजना में कौन सा जिला आपका शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आपका कानपुर हो जाएगा, ठीक है। देखो कानपुर जिला जो है आपका शारदा नहर परियोजना में शामिल नहीं रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। शारदा नहर परियोजना में कौन कौन से आपके ज़िले शामिल रहेंगे, तो इसमें आपका देखो सबसे पहले पीलीभीत हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जैनपुर, आजमगढ़ भी आपका यहाँ पे शामिल हो जाएगा। और जो मऊ जिला है, ठीक है, वो सभी यहाँ पे आपके शामिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्राथमिक खंड में शामिल नहीं है। प्राथमिक खंड मैंने आपको समझाया है कि जो भी प्रकृति से मिलता है उसको हम प्राकृतिक खंड में शामिल करते हैं। जैसे तो कृषि है, कृषि आप प्रकृति से ही आपको मिलती है कृषि, तो आप यहाँ पे हो जाएगा। वानिकी एवं मत्स्यन और खनन और उत्खनन, ये सब आपके प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन जो निर्माण कार्य रहेगा जो आप बनाते हैं वो आपका प्राथमिक कार्य नहीं रहेगा, या आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूँ, प्राकृतिक से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो आपका प्राथमिक कार्य में आएगा। जिस चीज़ को आप बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वो आपको द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा। डॉक्टर की सेवा, पुलिस की सेवा, वकील की सेवा, जज की सेवा, ये सारी सेवाएं, परिवहन सेवा, ये जितनी भी सेवा हैं तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आगे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया था। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन आपका 9 नवंबर 2017 को किया गया था, ठीक है। 9 नवंबर 2017 को, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा एक्सप्रेस वे से संबंधित है। तो गंगा एक्सप्रेस वे से संबंधित आपका मेरठ प्रयाग हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे छाप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लखनऊ मेट्रो रेलवे परियोजना का सेवा संचालन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन छाप दिया गया है। 2017 में लखनऊ मेट्रो रेलवे परियोजना सेवा संचालन की गई थी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो समावेशी विकास जो है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में था जो मैंने सॉल्व कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। राइट आंसर आपको लगाना है कानपुर में रहेगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो शिक्षा को शामिल किया गया है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य में किसान मिशन की, ठीक है, राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में किसान मिशन की शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 6 जनवरी 2021 को, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी विकास की विशेषता है। तो समावेशी विकास की 3 विशेषता होती हैं। एक होती है अवसर, दूसरी होती है क्षमता, तीसरी होती है पहुँच। ये 3 आपकी समावेशी विकास की विशेषता होती हैं, डी आपको
करेक्ट आंसर रहेगा। सेम क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर पूछा गया है। नफेड संबंधित है तो नफेड किससे रिलेटेड हो जाएगा, कृषि विपणन से संबंधित हो जाएगा। नफेड की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इसकी फुल फॉर्म आपसे आगे पूछी जा सकती है, तो याद रखना नफेड की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितने आर्थिक संभाग सम्मिलित किए गए हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 4 आर्थिक संभाग सम्मिलित किए गए हैं। अगर आपको मैं बताऊं उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका पश्चिमी संभाग हो जाता है, एक आपका मध्य संभाग हो जाता है, एक पूर्वी जो है आपका संभाग हो जाता है, लेकिन दक्षिण नहीं होता है, इसमें आपका बुंदेलखंड हो जाता है। ठीक है, चौथे का नाम आपका बुंदेलखंड हो जाता है, याद रखना, आगे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो नीति आयोग जो है आपका, ये क्वेश्चन आपको कराया है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा, सभी लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि शेयर से क्या रहेगा कि बाकी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचेगी, वो अपने आंसर चेक कर लेंगे और उनको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है कि मैं फीलिंग बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करना है, अच्छा लग रहा है लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। ठीक है, ये हमें सपोर्ट का काम करेगा, तो आप हमें यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कोयला पाया जाता है। तो सोनभद्र जिले में कोयला आपका पाया जाता है। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सीमांत कृषक कहा जाता है जिसके पास भूमि जो होती है 1 हेक्टेयर से कम होती है, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस फसल की सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आपका गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। आपको यकीन होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी, आपका पेपर इतना आसान गया है। खैर मेरा उसमें कोई इतना रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था वही मैंने सॉल्व कराया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बस अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छा आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो आपका जिला रहेगा वो सोनभद्र रहेगा। ठीक है, ये भी आपको मैंने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक जिला एक उत्पाद योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। एक जिला एक उत्पाद जो आपकी योजना है ये आपकी 2018 में प्रारंभ की गई थी। ये गोरखपुर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था लास्ट ईयर में, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो अलग से मैंने 2018 आपको लिखाया था, तो वहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया था, है ना। देखो जो मैं बोलता हूँ उसमें इम्पोर्टेंट ही पॉइंट बोलता हूँ, तो आप उसको लिख लिया करो। अगर आप एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो बातें फालतू नहीं करता हूँ मैं एक भी, यहाँ पे आपकी जो भले की रहेगी वही करूँगा, फालतू बात से कोई मतलब मुझे यहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो गन्ना जो है आपकी कैश क्रॉप हो जाएगी, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए उगाते हैं, उसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं, बी करेक्ट आंसर है। ये सब आए हुए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना 1998 में, एक करेक्ट आंसर है। ये भी आपका लास्ट ईयर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कल्याण मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत आपकी जो हुई थी वो किस वर्ष की गई थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में कर देंगे। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या रहेगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, और ये गोविंद वल्लभ पंत सागर पर कौन सा बांध है। तो ये आपका हो जाएगा रिहंद बांध हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, रिहंद बांध हो जाएगा। और एक बात और यहाँ पे याद रखना, उत्तर प्रदेश में तो आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश में रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो सोनभद्र में रहेगा। ठीक है, ये आपका लास्ट ईयर मैंने इसी तरीके से कराया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैर अक्षय ऊर्जा है। सेम टू सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गैर अक्षय ऊर्जा का मतलब है वो एनर्जी जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद है, यानी कि एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। तो कोयला आपका यहाँ पे अक्षय ऊर्जा का काम करेगा। ऊष्मा, विद्युत और सौर ऊर्जा ये सब आपकी अनलिमिटेड रहेंगी,
तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है 100 दिन का। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फूर्ति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहेगी? तो स्फूर्ति योजना आपकी उद्योग से संबंधित रहेगी, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो औद्योगिक विकास पर थी। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी किस पे थी? कृषि के विकास पर थी। चलो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी भूलेख ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण से, यानी कि जो लैंड का रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइजेशन के तहत रखना, ये आपका सी करेक्ट आंसर है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2015 है, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, 2014, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश के राज्य नियोजन संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर है कि 9 नवंबर 1971 को। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा एक्सप्रेस वे में शामिल नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेस वे में शामिल आपका कानपुर नहीं रहेगा, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे में कानपुर आपका शामिल नहीं रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे बुंदेलखंड, रायबरेली, प्रतापगढ़, इसके अलावा अगर आप देखेंगे मेरठ आपका शामिल हो जाता है इसमें, हापुड़ आ जाएगा, बुलंदशहर को आप यहाँ पे शामिल कर लिया है, अमरोहा आ जाएगा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर के साथ आप एक हरदोई ले सकते हैं, उन्नाव ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और प्रयागराज भी शामिल रहेंगे, ठीक है, प्रयागराज यहाँ पे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है वर्ष से संबंधित है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है किस वर्ष से संबंधित रहेगी? 2015 से। भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि झांसी जलौन एवं हमीरपुर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो किससे संबंधित रहेगी? राजघाट परियोजना से संबंधित है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओहो आजकल बहुत दिक्कत हो रही है ये वाली मेरी, है ना, इसको चलो सेट करते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल आपकी देखो धान हो जाएगी, मक्का हो जाएगी, जौ हो जाएगी। जो दलहन है यानी कि जो दाल है ये दलहन की फसल हो जाएंगी, ठीक है। तो धान, मक्का, जौ, गेहूँ ये सब आपकी खरीफ की फसल है, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसान की आय दोगुना करने का उद्देश्य किस योजना से संबंधित है? तो किसान कल्याण मिशन योजना से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। किसान कल्याण मिशन जो आपका रहेगा किसान की आय दोगुनी करने का उद्देश्य था इसमें, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पिकअप संबंधित है, तो पिकअप आपका कृषि विकास से संबंधित है, औद्योगिक विकास से, दूर संचार विकास से, ठीक है। इन सभी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी से डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस उद्योग से संबंधित है? तो चूना पत्थर आपका सीमेंट उद्योग से संबंधित रहेगा, सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो भैया पहला स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, हमारा गन्ना उत्पादन में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह सिंचाई योजना संबंधित किससे हो जाएगी? नलकूप से, ठीक है, यानी कि ट्यूबवेल से हो जाएगी, भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पोटाश उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है, तो पोटाश उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो देखो सबसे पहले आप ये जानें कि पोटाश जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले से संबंधित रहेगा। तो इसमें आपका देखो प्रयागराज भी शामिल है, झांसी भी आपका यहाँ पे शामिल रहेगा, लेकिन ललितपुर नहीं रहेगा, ठीक है। सोनभद्र आपका यहाँ पे रहेगा लेकिन ललितपुर नहीं रहेगा, सोनभद्र रहेगा और चित्रकूट रहेगा, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग भी आपको याद रखना है पोटाश जो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से संबंधित है। तो इसमें आप यहाँ पे नाम लिखेंगे कुछ राज्यों के, प्रयागराज से है, झांसी से है, चंदौल आपको यहाँ पे लिख लेना है, बांदा आपको लिख लेना है, सोनभद्र आपको लिख लेना है, साथ में चित्रकूट भी आपको लिख लेना है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अर्जुन बांध नहर संबंधित है, तो अर्जुन बांध नहर जो आपका हमीरपुर ज़िले से संबंधित हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लस्टर फार्मिंग का प्रोत्साहन किस नीति के अंतर्गत आता है?
क्लस्टर फार्मिंग का प्रोत्साहन जो है आपका कृषि नीति 2019 के अंतर्गत आता है। 41 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष से संबंधित है? 2 अक्टूबर 2014 से संबंधित है। क्वेश्चन आपको अभी कराया था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? देखो लखनऊ और कानपुर दोनों से ही संबंधित रहेगी। अब यूनिवर्सिटी किसे मानती है वो मुझे कंफर्म नहीं है, तो बी और डी मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाकी आपके हिसाब से क्या राइट आंसर रहेगा इसका एक बार कमेंट्स कर देना, ठीक है, मैं उस पर रिसर्च कर लूँगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर यहाँ पे रहेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक चैनल स्टार्ट किया है की ऑफ सक्सेस के नाम से, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर जो आपके इंपॉर्टेंट MCQ रहेंगे उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या PDF अपलोड करता हूँ वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का संरचनात्मक क्षेत्र में नहीं आता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है दक्षिणी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के संरचनात्मक क्षेत्र में नहीं आता है। देखो पूर्वी क्षेत्र आता है, पश्चिमी क्षेत्र आता है, दक्षिणी क्षेत्र नहीं आता है, मध्य क्षेत्र आता है। क्या आता है? मध्य क्षेत्र आता है। दूसरा चौथा आपका बुंदेलखंड आता है। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है UPFC कहा जाता है। UPFC किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन को UPFC कहा जाता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हथकरघा उद्योग विकास नीति किस वर्ष से संबंधित है? तो 2006 से संबंधित रहेगी। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। कृषि समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से संबंधित रहेगी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना 2016 से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा योजना के अंतर्गत कम से कम रोजगार दिया जाता है 100 दिनों का, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हर साल पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर है किसी भी यूनिवर्सिटी का, लेकिन BA का होना चाहिए, आप क्या करेंगे मेरे इस नंबर पर सेंड करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अगले 2-3 घंटे में इसको सॉल्व कराने की। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, आप क्या करेंगे ना, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर देना। क्या रहता है कि यूट्यूब पे और भी चैनल है, तो अगर उन्होंने क्वेश्चन पेपर पहले करा दिए तो सारे बच्चे क्या करते हैं उसी को देख लेंगे, तो उससे क्या रहता है कि जो बाद में सॉल्व कराएगा उस पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जितना जल्दी क्वेश्चन पेपर आए उतना जल्दी हम इसको करा दें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कनेक्ट हो सके, बस यही हमारा रहेगा। तो भाई जितना जल्दी हो सके मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करिएगा, मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।